नेताओं के नजर में आम आदमी की क्या कीमत है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। संजय जायसवाल जी, आपको तो मैं बड़ा मजबूत आदमी समझता था, स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। आपने पोस्ट क्यों डिलीट किया? बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि जिम्मेवारी तय करने वाला जो पोस्ट आपने डिलीट किया है, कौन जिम्मेवारी तय करेगा? ये गरीब का दर्द जो है ना, एक गरीब समझ सकता है। इसलिए मनीष कश्यप आज रो रहे थे और आपने पोस्ट करके डिलीट कर दिया। इसको अन्यथा मत लीजिए। और हजूर हाथ जोड़कर विनती है कि इस मामले में पोस्ट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेवारी तो तय होगी। देखिए, पीएमसीएच जो मामला है अभी ट्रेंडिंग में है और हर तरफ चर्चाएं चल रही है पीएमसीएच की। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो व्यवस्थितता वहां पे जो हुई है, जो स्थिति वहां बनी है, उसके बाद किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। अब कुछ लोग जो हैं अपना जाहिर कर देते हैं अपनी बातों को, लेकिन कुछ लोग जो हैं किसी बंधन में बंधे हुए होंगे तो पोस्ट लिखते तो जरूर हैं, दर्द जरूर बताते हैं, लेकिन उसको डिलीट कर देते हैं। बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं संजय जायसवाल की, जो बेतिया से सांसद है और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब इसी तमाम मुद्दे बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं, पोस्ट आता है और डिलीट हो जाता है? देखिए, मन में पीड़ा तो हर बिहारी की है। संजय जायसवाल जी, आप डॉक्टर हैं और आपने पोस्ट किया था, भले अब पोस्ट आपने डिलीट कर दिया था। इस पोस्ट की शुरुआत आपने की थी कि मैं शर्मिंदा हूं। क्यों आप शर्मिंदा हैं? कि आप भी उसी पीएमसीएच से आपने पढ़ाई की थी। आप बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप वर्तमान में सांसद हैं और भाजपा के बिहार के टॉप 5 शक्तिशाली नेताओं में हैं। आपने उस रेप पीड़िता मुजफ्फरपुर की लड़की का वीडियो भी पोस्ट किया था और लिखा था कि जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। संजय जायसवाल जी, आपको तो मैं बड़ा मजबूत आदमी समझता था, स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। आपने पोस्ट क्यों डिलीट किया? बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। पोस्ट आप ही ने किया था, पोस्ट का स्क्रीनशॉट मोबाइल पर आ रहा है और इस खबर की पुष्टि बिहार के एक बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने की है। कल हमारे ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर एफआईआर आप करा सकते हैं कि आपने गलत खबर, ये खबर गलत नहीं है, पोस्ट आप ही ने किया था और इसका प्रमाण भी हम आपको दे देते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जिम्मेवारियां तो आप तय करिए रहे थे। अगर यही जिम्मेवारी आप उस दिन तय कर दिए रहते जिसके चुनाव नहीं लड़ने से इस बार आप सांसद बन गए, मनीष कश्यप को, जिस दिन डॉक्टरों ने पीएमसीएच में आप ही के इलाके की एक लड़की के इलाज के लिए अनुनय विनय करने के कारण इज्जत किया, हाथापाई की और वो सब कुछ किया जो सभ्य समाज के नाम पर बड़ा कलंक है। उस दिन भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाते, एक पोस्ट कर देते, अरे वो छोड़ दीजिए, वो मैसेज कर देते, पार्टी के उन नेताओं को मैसेज कर देते। मनीष कश्यप आपके पार्टी में थे, मनीष कश्यप के चुनाव नहीं लड़ने से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो आपको हुआ। अरे ये भी भुला जाइए कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये जान लीजिए कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, जैसा मनीष कश्यप कहते हैं। आपने भी आज वीडियो मनीष कश्यप का देखा होगा। आपने तो पोस्ट डिलीट कर दिया, पोस्ट डिलीट किया। अब क्यों किया ये तो आप जाने, पर मनीष कश्यप आज पीएमसीएच के गेट पर गए थे और उसी मुजफ्फरपुर की 11 साल की सुधांशु बच्ची के लिए गए थे, जिसको कल एडमिट करवाने में पूरा कांग्रेस पार्टी लग गया तो 6 घंटे लगे और 6 घंटे के बाद आज उस बच्चे की मौत हो जाती है। सबके आंखों में आंसू है, मनीष कश्यप रोने लगते हैं, पूरा बिहार रो रहा है। लेकिन इस आंसू पे सवाल कौन पूछेगा? लोग पोस्ट तो करते हैं, डिलीट कर देते हैं, मन में तकलीफ तो होगा उनको भी ना, क्योंकि बिहार में घटनाएं घट रही है। देखिए सुधांशु, सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ों पर संजय जायसवाल जी आपसे बहुत सारी आशा है और एक बिहार का नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपने हौसला दिखाया, फेसबुक पर पोस्ट किया, वीडियो भी पोस्ट था, अब उसमें क्या मंशा थी, लेकिन आपने लिखा कि मैं शर्मिंदा हूं और जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए। फिर किसका दबाव पड़ा कि आपने पोस्ट डिलीट कर दिया? आपको नहीं लगता कि बिहार के 40 सांसदों में आप भी एक सीनियर सांसद हैं, डॉक्टर हैं, उसी बेतिया से आते हैं जिस बेतिया के मनीष कश्यप हैं। मनीष कश्यप आपके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, बीजेपी में चले गए, बीजेपी में जाने के बाद आपके लिए प्रचार किया। उसी मनीष कश्यप को अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता की पैरवी करने के कारण पीएमसीएच में 1 सप्ताह पहले जिस तरह से बेइज्जत किया गया, प्रताड़ित किया गया, एक पोस्ट उस समय भी कर देते। अरे चलिए, उस समय नहीं किया, आज आपने हौसला दिखाया, चूंकि आप चिकित्सक हैं, सम्मानित हैं,
वहाँ के सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और आप जब जिम्मेवारी तय करने वाली बात कहकर अपना पोस्ट डिलीट कीजिएगा तो दुख तो होगा, दुख तो होगा। लेकिन बात यह है ना कि सही को लिखना तो गलत है नहीं, आप लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मन में संशय चल रहा होगा, डर होगा कि पार्टी की तरफ से कोई एक्शन ले लिया जाए। अब देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, बिहार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, सबका सम्मान है। जो लोग उनको वोट देते हैं, जाहिर सी बात है पीएमसीएच में ही जाते होंगे। अब बिहार में इंसान की जो कीमत है वो पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे के हिसाब से देखी जाती है। बच जाता है तो जात के हिसाब से देख लिया जाता है कि कौन सा जात वोट बैंक में मजबूत है, उसका हम पैरवी करेंगे तो हमको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन संजय जायसवाल पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं ना कि उसी बेतिया के मनीष कश्यप हैं, जिनके साथ 10 दिन पहले क्या कुछ हुआ है मनीष कश्यप खुद बता रहे हैं। और बताते बताते आज उस पीड़िता लड़की के लिए मनीष कश्यप के आंखों में आंसू आ गया। जो आंसू मनीष कश्यप पर, जो वेदना आई, जो पीड़ा आई, उस समय मनीष कश्यप नहीं रोए थे, वो मनीष कश्यप आज पीएमसीएच के गेट पर संजय जायसवाल जी रो रहे थे। ये मनीष कश्यप का आंसू नहीं था। मनीष कश्यप की जगह ये हम बिहार के 14 करोड़ लोगों में जो लगभग 13.5 करोड़ से ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीएमसीएच भी हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन जिम्मेवारी कौन तय करेगा? जो सत्ता में होगा वही ना तय करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। तो सवाल तेजस्वी यादव से तो हम लोग पूछेंगे नहीं, सवाल बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछेंगे, उस बीजेपी और जदयू से पूछेंगे जो सरकार में शामिल है। सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र देता है। एक सवाल रहेगा कि मनीष कश्यप जैसे बड़े चेहरे जाते हैं तो वहां मार खा जाते हैं। अभी एक पीड़ित बच्ची के लिए कांग्रेस के सारे जो आला कमान के जो लोग थे वो वहां पहुंच जाते हैं और बड़ी मशक्कत करने के बाद उनको वहां एडमिट होता है। बाकी वो बच्ची आज उनकी मौत हो जाती है। देखिए, लेकिन क्या तब आम आदमी की क्या स्थिति होगी, क्या बदतर स्थिति होती होगी पीएमसीएच में? नेताओं के नजर में आम आदमी की क्या कीमत है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। पीएमसीएच के सवाल पर दलगत भावना से ऊपर उठकर तमाम पार्टियों को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। पीएमसीएच की पूरी व्यवस्था पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वो चाहे दलित हो, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी धर्म की हो, अगर कोई पीड़ित है, बीमार है, लाचार है, वो बिहार का एक आम आदमी है। और हजूर हाथ जोड़कर विनती है कि इस मामले में पोस्ट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेवारी तो तय होगी। और पीएमसीएच के दरवाजे पर जो लाश आज निकली है जिस बेटी की, मुजफ्फरपुर की, जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था? एक मछली बेचने वाले ने उस 11 साल के बच्ची के साथ उसके घर से 1 किलोमीटर दूर ले जाकर बड़ी दरिंदगी की। मन नहीं भरा तो उसका गला काट दिया, तब भी उसको लगा कि बचिया बच जाएगी तो उसका पेट चीर दिया। सोचिए, कहने से रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जानते हैं क्या है? ये गरीब का दर्द जो है ना, एक गरीब समझ सकता है। इसलिए मनीष कश्यप आज रो रहे थे और आपने पोस्ट करके डिलीट कर दिया। इसको अन्यथा मत लीजिए। सवाल इसलिए कि आपको बेतिया के लोगों ने वोट दिया, आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप चिकित्सक हैं, आपने डिग्री ली होगी तो पीड़ित मानवता की सेवा करने का शपथ लिया होगा। हमारी भावना एकदम पवित्र है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि जिम्मेवारी तय करने वाला जो पोस्ट आपने डिलीट किया है, कौन जिम्मेवारी तय करेगा? कौन करेगा? बिहार की जनता करेगी। 2025 का चुनाव आ रहा है, सीधे मन से आप लोग कहिए कि हम लोगों से पीएमसीएच और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर रही है। कहाँ पॉलिटिक्स है? केवल बीजेपी के लोग जाते होंगे इलाज कराने, आरजेडी के जाते होंगे, कांग्रेस के जाते होंगे, वाम दल के जाते होंगे, हम के जाते होंगे, तुम के जाते होंगे, निर्दलीय जाते होंगे, लोजपा जाते होंगे, और कोई पार्टी बचता है? सबका नाम ले लेते हैं। क्या कहें इस व्यवस्था पर? कहें क्या? रोना आता है, रोना सुधांशु, रोना आता है कि हम उस प्रदेश के वासी हैं, 14 करोड़ आबादी है। एक हॉस्पिटल में एक गरीब को इलाज के लिए 5 घंटे तक भगवान भरोसे रहना पड़ता है। लाश निकलती है, लाश, और एक पोस्ट लिखकर जिम्मेवार लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए, बंधन में है, पत्रकार हैं, रो नहीं सकते, आंखों से दिखा नहीं सकते, लेकिन अंदर जो बीत रहा है वो आप इनके भावनाओं से समझ रहे होंगे। एक नाबालिग दलित बच्ची जो है वो इलाज की राह ताकते ताकते मौत तक पहुंच जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी स्टेप नहीं लिया जाता है। एक पोस्ट तो जरूर आता है, वो डिलीट हो जाता है। अब कब सुनेंगे आप?
कब तक लगातार ऐसे मौन रहेंगे? कम से कम अब उठिए, अब इस पॉलिटिक्स को छोड़िए और दिखाइए कि अब सही और गलत करने का फैसला है। एक बार कम से कम आइए मंगल पांडे जी, औचक निरीक्षण पे आइए और देखिए कि क्या पीएमसीएच की स्थिति है। वहां की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप भी रो देंगे। बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं, जवाब अपने आप में तलाशिएगा और देखते रहिए सच टॉक्स। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।